बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद शान है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और अगर आप पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो मैं इस चैनल के ऊपर आपको चेस्ट के हवाले से डिफरेंट डिजीज़ हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ। और अभी मैंने ये चीज़ देखने में आ रही है कि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है, तो हमारे जो पेशेंट्स हैं डेंगू फीवर के, उनके अंदर बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई जाए। तो आज की जो वीडियो है उसके ऊपर डेंगू फीवर के ऊपर एक डिस्कशन की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो डेंगू फीवर है वो बेसिकली होता है एक मच्छर से, जिसको एडिस इजिप्टाई बोलते हैं। और वो जब एक इंसानी जिस्म को काटता है तो उसके अंदर ब्लड सक करने के अलावा ये वायरस उसमें ट्रांसमिट कर देता है। तो वायरस ट्रांसमिट करने के साथ साथ जब ये दूसरे इंसान में काटता है तो उसके अंदर भी ये वायरस ट्रांसमिट कर देता है। इसी तरह से बेसिकली एक वेक्टर का किरदार अदा करता है एक इंसान से दूसरे इंसान में इस वायरस को फैलाने में। होता क्या है, जब ये वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है तो इसका जो 5 से 7 दिन है वो इनक्यूबेशन पीरियड है। यानी इसका मतलब ये है कि 5 से 7 दिन ये लेता है उस इंसानी जिस्म के अंदर ये अपनी जो इसकी अलामात हैं उनको ज़ाहिर होने में। तो जब 5 से 7 दिन ले लेता है तो उस इंसान के अंदर एक कुछ ख़ास किस्म की सिम्टम्स हैं जो आती हैं, और वो जो बहुत ही कॉमन है वो मैं डिस्कस करूँगा। उनके अंदर सबसे पहले तो बुखार होगा। दूसरे नंबर पे कि पूरी जो उनके जिस्म है उसमें दर्दें होना शुरू हो जाएंगी, जिस्म का टूटना, थकावट का एहसास, पट्ठों का टूटना, हड्डियों में जो दर्द होना, उसके अलावा पेट में उनको क्रैम्प्स होना। और सबसे जो ख़तरनाक अलामत वो ये है कि उनके किसी भी जिस्म के अज़ा से कहीं से भी उनको खून का रसना शुरू हो जाना। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अलामत है। तो ये कुछ कॉमन जो सिम्टम्स है डेंगू फीवर की जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा इसके जो टेस्ट हैं उनमें डेंगू NS1 कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने अपने जो फिजिशियन है उनकी कंसल्टेशन के बाद आपने उनको करवाना है। तो अब आते हैं इसके अंदर कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या नहीं करना। याद रखिएगा कि एस्पिरिन की गोली जो है वो एंटी प्लेटलेट का किरदार होता है उसमें, वो यानी प्लेटलेट्स को कम करती है। और आपको भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि जो डेंगू फीवर है उसके अंदर भी प्लेटलेट्स का जो मिकदार है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो आपने एस्पिरिन की गोली, जो डिस्प्रिन की गोली है, वो इसमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी है। हमेशा आपने पैरासीटामोल की गोली इस्तेमाल करनी है। जब भी आपको फीवर को कम करना हो तो उसके लिए आपने पैरासीटामोल की गोली यूज़ करनी है, नंबर 1। नंबर 2 होता क्या है कि जो डेंगू फीवर है इसका जो वायरस है वो बेसिकली जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें से पानी को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो खून की नालियाँ उनके अंदर पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है। और CBC में ख़ास तरह का एक पैरामीटर है जिसको हम हेमेटोक्रिट बोलते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी वो हेमेटोक्रिट बढ़ेगा तो हमें इस चीज़ से आइडिया हो जाता है कि पेशेंट अब डेंगू शॉक सिंड्रोम में भी जा सकता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो पेशेंट है उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करे, IV फ्लूइड्स लगवाए रहना है, रेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और अपना जो ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब किया गया है उसको यूज़ करना है। पैरासीटामोल की गोली है वो आपने यूज़ करनी है। उसके अलावा ये है कि जो डेंगू फीवर का जो मच्छर है वो आपको सुबह या शाम के टाइम पे काटता है। तो आपने ये करना है कि सुबह या शाम में पर्टिकुलरली आपने लाजमी पूरी स्लीव वाली शर्ट पहननी है। उसके अलावा आपने अपने जो एक्सपोज एरियाज़ हैं स्किन के, उनके ऊपर आपने लाजमी मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करना है। आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं जिनको आप लगाने के बाद आपको, अगर आप यूज़ कर लेंगे तो मच्छर आपसे दूर रहने पे मजबूर हो जाएगा। बाकी इससे नेक्स्ट ये है कि आप कोशिश करें कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, और आपके जो करीबी जितने भी जो आपके वो बाहर लॉन हैं जिनमें पौधे वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, उनके अंदर सुबह और शाम के टाइम में जाने से गुरेज करें। उसके अलावा एक ये भी चीज़ है कि आप अपने जो इलाका है उसमें डेंगू मच्छर के ख़िलाफ़ जो स्प्रे होता है वो लाजमी करवाएं। तो ये कुछ एक बातें थी जो कि डेंगू फीवर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट और कम्प्रीहेंसिव बातें बताना ज़रूरी थी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो वो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। तो आपने क्या करना है, जितने भी आपके जो करीबी पेशेंट्स हैं उनके अंदर अगर आप ये साइंस देखें तो लाजमी अपने डॉक्टर को दिखाएं, और जो एक डॉक्टर के एडवाइस दे रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, पानी पिएँ, और फीवर के लिए पैनाडोल का इस्तेमाल या पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। एस्पिरिन का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना।